Hey guys, what's up? Welcome to my YouTube channel Trade Tech Analysis and you are watching Market Prediction for Tomorrow. तो चलिए फटाफट से लेवल डिस्कस करते हैं। ठीक है, इस लेवल से यहाँ के लिए आप फिबोनाची लगा सकते हैं और आप देखेंगे यहाँ पर 23% के ऊपर हमें 15 मिनट चार्ट पर क्लोजिंग मिली ही नहीं। प्राइस ने बार बार अटेम्प्ट किया ऊपर जाने का और नहीं जा पाया। और आज मोर ओवर मॉर्निंग में ओपनिंग के बाद फ्लैटिश ओपनिंग थी आज। ठीक है, उसके बाद देखेंगे तो मार्केट में एक ऊपर छोटा सा ट्रैप करने के लिए मूव आया एंड देन नीचे। तो एक जो अच्छी एंट्री बनी होगी आज ना, आप लोगों ने ट्राई किया होगा, तो ये बनी थी इसी लेवल पे 61% पे जब रिजेक्शन मिला। और ये 61% वाली बात नहीं है, ये बात है यहाँ पर लेवल की। यहाँ पर हुआ क्या कि ग्रीन कैंडल का ब्रेकआउट मिला, इसको अंडरकट किया एंड देन प्राइस देखिए इसी लेवल को रिस्पेक्ट करके नीचे गया, यहाँ पर थोड़ा टाइम स्पेंड किया एंड देन नीचे, और लास्ट में तो फिर प्राइस साइडवेज हो गया। ओके, अभी क्या कर सकते हैं, जैसे कि अभी चार्ट ड्रॉ किया मैंने, फिबोनाची लेवल्स ड्रॉ किए, तो ये 23% ऊपर के लिए एक मेजर रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर प्राइस जाता है तो फिर दोबारा से 51,457, 51,600 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ओके, और ऐसा नहीं होता है तो ये आप रेंज देख रहे हैं, मार्केट इसी रेंज में चल रहा है। ठीक है, तो इसी रेंज में और टाइम स्पेंड कर सकता है अभी। इसके अलावा नीचे के लिए ये लेवल्स हैं जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट एंड सपोर्ट रहेंगे। इसके अलावा आपको क्या करना है, सिंपली जो इस ट्रेंड का हाई है यहाँ से आज की लो तक 51,000 दैट इज, यहाँ से आपको लगाना है फिबो। उसके बाद आप देखेंगे ये जो लाइन आ रही है ये 127% पे एग्जैक्टली आ रही है। ये तीनों आपके सपोर्ट लेवल्स हैं। ठीक है, मुझे नहीं लगता है इससे नीचे जा पाएगा प्राइस, तो यहाँ पर आपको लिटरली सावधान हो जाना है। यहाँ से क्या है कि इसी इनफैक्ट 114% पर भी आपको क्या करना है, यहाँ पर इन केस आप शॉर्ट में हैं तो आपको एग्जिट कर लेना है। इन लेवल्स पर आपको देखो प्राइस को और भी नीचे जाना है ना, तो लेट्स से कि यहाँ से प्राइस नीचे आएगा, यहाँ से आपको एक मिलेगा पुल बैक, उसके बाद ऐसे प्राइस नीचे आ सकता है ना, और ऐसे करके जैसे लोअर लोज में आता रहेगा। तो जब ये लेवल दोबारा अंडर कट होगा ना, यहाँ पे कोई ग्रीन कैंडल होगी अंडर कट होगी, 15 मिनट पे ही प्लान करना, देखना चार्ट हमेशा 15 मिनट पे ही देखना चाहिए। ट्रेड आप छोटे टाइम फ्रेम पे प्लान कर सकते हैं। तो ये जब ये लेवल अंडर कट होगा ग्रीन कैंडल यहाँ पे, तो आप ट्राई कर सकते हैं, बट मुझे लगता कि ऐसा होगा क्योंकि अभी FIIs पैसा निकाल ही रहे हैं, राइट, तो उसमें इतना कुछ है नहीं, और रिटेल कितना प्लान कर लेगा उसको। और जो अपने DIIs बैठे हैं वो बैठे हैं डिप के लिए, अच्छा डिप मिले और वो और पैसा निकालें तो वो फिर परचेज करेंगे, बट अभी ज़्यादा नीचे की उम्मीद नहीं है क्योंकि इससे लोअर लेवल्स खड़े हैं और हमेशा एक बाउंस बैक मिला है इस रेंज में आके, खासकर है ना 50,443 वाला जो रेंज है 50,400, वहाँ से तो बाउंस बैक मिला ही है। ओके, इसके अलावा आप चलते हैं निफ्टी पे भी देख लेते हैं फटाफट लेवल्स। पहले तो निफ्टी साइडवेज था एंड देन सडनली हुई, यहाँ पर ये साइडवेज था, मैं जब प्राइस एक्शन देख रहा है एंड देन सडनली सेलिंग आई। तो देखिए यहाँ पर गैप अप हुआ, ट्रैप किया, उस केस बैंक निफ्टी के केस में ऊपर एक मूव दिया क्योंकि वहाँ पर एक फ्लैट ओपनिंग थी, मूव दिया एंड देन ट्रैप करके नीचे आ गए। यहाँ पर भी गैप अप डायरेक्टली हो गया था, यहाँ पर लोगों को लिटरली ट्रैप किया एक सिंगल कैंडल बनाकर, बट आज का हाई नहीं टूटा एंड देन वहाँ से कंटिन्यूसली प्राइस नीचे आता रहा। तो अब क्या करना है, देखिए इसमें लोग, मुझे जो लगता है ना, लोग यहाँ पर प्लान करने वाले हैं, डेली चार्ट पर दिखाता हूँ इससे बढ़िया आपको, यहाँ पर लोग प्लान करेंगे
इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बन गया भाई, यहाँ पर तो ट्रिपल टॉप बन गया है ना। तो अब मार्केट और नीचे जाएगा, इस भ्रम में नहीं रहना है। जहां पर मार्केट में सेंटीमेंट डेवलप हो गया, मार्केट और गिरेगा और गिरेगा, यहाँ पर खड़ा है, ब्रेकआउट पर खड़ा है, वहीं से मार्केट साइकोलॉजी यही है। जहां पर जो सेंटीमेंट डेवलप हुआ, इनसाइडर्स या इंस्टीट्यूशंस उसको रिवर्स कर देते हैं प्राइस को। एंड मुझे लगता है यहाँ पर एग्जैक्टली यहाँ ऐसा ही कुछ हो सकता है ना। कल यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल भी देखने को शायद मिल जाए, बट नीचे के लेवल्स पे सावधान रहना। ओके, अब इसमें हम फिबोनाची लेवल्स देख लेते हैं। ओके, नीचे जाना है तो देखो यहाँ से लगाएंगे फिबोनाची, यहाँ तक 100% पर है, ये आपके लेवल्स आ जाते हैं। मैक्सिमम 23,531 तक जा सकता है, जाता है तो मैक्सिमम। बट मुझे लगता है कि उससे पहले यही ना नीचे ट्रैप करके 23,770 के अराउंड आपको ट्रैप करके प्राइस ऊपर भाग जाएगा। ओके, या फिर हो सकता है गैप डाउन यहीं कहीं ओपन हो और प्राइस ऊपर भाग जाए। ओके, और ऊपर जाता है तो क्या करेंगे, जो भी नीचे का लेवल हो या इसके ऊपर ओपनिंग होके यहाँ ऊपर भागता है, तो आपको कहाँ पे ट्रेड प्लान करना है वो बता देता हूँ। देखो लेवल सिंपल है यार, फिबोनाची आप सीखेंगे ना तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। FII ने ये किया, DII ने ये किया, इन स्टोरीज में जाने का कोई फायदा ही नहीं है। चार्ट अपने आप में बहुत कुछ बोल देता है। चार्ट पे ये दिख रहा है कि ये लेवल आएगा तो ये आएगा, मार्केट स्ट्रॉन्ग है, सडनली ऐसी कोई न्यूज मार्केट में फ्लोट होगी जैसे इलेक्शन वाले दिन हुआ था, कोई सेंस थोड़ी बन रहा था 4,000 पॉइंट का। बट चार्ट पर वहां पर एक वेव स्ट्रक्चर कंप्लीट होना था, फोर्थ वेव, वो कंप्लीट हुआ 4,000 पॉइंट गिर के, एंड देन फिर उसके बाद ऊपर भागता रहा इलियट वेव के हिसाब से। तो जो चार्ट बोलता है वो बोलेगा ही, न्यूज उसको बस सपोर्ट कर देता है उस प्राइस एक्शन को। ठीक है, तो इस केस में इसलिए मैं हमेशा फिबोनाची लेवल पर भरोसा करता हूँ। ट्रेंड बस आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि कहाँ से क्या ट्रेंड बन रहा है और कैसे हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अब यहाँ से प्राइस इसके नीचे नहीं जाता है या जाता है तो वहां से लगा लीजिएगा, प्राइस ऊपर जाता है तो ट्रेड प्लान करना है तो इस लेवल के बाद ही करना है, इससे पहले नहीं करना है। इसके ऊपर आपको सॉलिड क्लोजिंग मिले, 15 मिनट की कैंडल, इस टाइप की कोई कैंडल मिले ऊपर बिना विक के, मतलब उसका बॉडी का कैंडल जो है, कैंडल साइज जो है विक्स के मुकाबले इसी टाइप होना चाहिए ग्रीन कैंडल का, कि विक्स आपकी 5 to 10% है और कैंडल साइज शुड बी लाइक 80-90%, है ना। उसके बाद ही आप ऊपर के लिए प्लान कर सकते हैं। ये आपका लेवल है ऊपर के लिए ट्रेड प्लान करने के लिए, ऐसे। ठीक है, उससे पहले प्लान मत कीजिएगा। बट मेरी यही सलाह है कि ये इन्वेस्टमेंट का सही टाइम है। आप कोई भी जैसे निफ्टी ETFs आप खरीद सकते हैं, है ना, स्टॉक्स में इन्वेस्ट कीजिए, यू विल लव इट, और रिटर्न भी अच्छे मिलेंगे, क्योंकि सब जितना भी करेक्शन मार्केट में ड्यू था, स्टॉक्स ओवरबोट जोन में थे, वो अब RSI लेवल उनका ठंडा पड़ गया है, तो अभी वो आपकी बाइंग में आ रहे हैं। इनफैक्ट टाटा मोटर्स देखेंगे आप, है ना, और भी स्टॉक्स देखेंगे, तो उस हिसाब से आप वाइजली कर सकते हैं प्लान। ऑप्शंस में आई नो कि ट्रेड फेवर में जाता है तो अच्छा रिटर्न आ जाता है, बट स्टिल ऑल्सो थिंक अबाउट सम फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स में, ETFs में और म्यूचुअल फंड्स में, SIPs, वो कीजिए साथ के साथ में। ठीक है, सो यही लेवल रहने वाले हैं। आप वीडियो को पोस्ट करके इन लेवल्स को नोट कर सकते हैं। मैंने दोनों साइड से फिबोनाची लगा के आपको दिखाया। एंड ये लेवल जो मैं बात कर रहा हूँ, इसको 5 मिनट पे मत देखिएगा, ये 15 मिनट की जिस लेवल पे बात की है क्लोजिंग, इसके ऊपर एक सॉलिड क्लोजिंग चाहिए तो वो 15 मिनट की ही चाहिए, 5 मिनट की नहीं। 5 मिनट में आप देखेंगे यहाँ पर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन ट्रेड करने 5 मिनट पे जाएंगे ना, हमेशा ट्रैप होके फंसेंगे, ऐसे लेट होगा। और कोई बस नहीं छूट रही है कि आपको जल्दी जाके बैठना है ना।
आराम से पेशेंटली ट्राई करेंगे तो अच्छी ट्रेड ले पाएंगे। ठीक है गाइज, विद दिस थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।